हेलो दोस्तों, मैं श्रवण जन्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने जो चैप्टर फर्स्ट था उसके हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 2 है आपका उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद की घात है। आपको ये समीकरण ये इस तरीके से लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसकी आपको घात बतानी है। तो देखो घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी जो घात होगी वो इस समीकरण की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो इसमें आप देखो सबसे बड़ी घात, घात क्या होती है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है ना उसको घात बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, 4। तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, 4। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस, अब मान लो वो इसमें आपसे पूछ ले किसकी घात बताओ, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या लगी हुई है, 3। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर घात कितनी हो जाएगी, 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखिए आप इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहे हैं एक द्विघात बहुपद, आपके सामने द्विघात बहुपद है, ये का शून्य क्या है, 2। शून्य क्या दे रखा है इसने, 2 दे रखा है। तो के का मान बताना आपको, इसमें किसका मान बताना है, के का। शून्य क्या होता है, सुन लो। शून्य का मतलब होता है अगर आप एक्स की जगह 2 लिखोगे, मतलब जो भी शून्य दे रखा है वो अगर आप एक्स की जगह वो मान रखते हो, तो इस पूरी जो समीकरण होती है इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो देखिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी x लिखा हुआ है ये आपकी समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब इसका शून्य कितना है, 2। तो x की जगह हम कितना लिख लेंगे, 2। और इस पूरी समीकरण का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x की जगह 2। तो पहले क्या करेंगे, जहां पे भी x है वहां ब्रैकेट बना देंगे। क्या बना देंगे, ब्रैकेट प्लस के, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब x का मान कितना है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 का 2 से आप गुणा करोगे तो 6 प्लस के बराबर 0। अब देखो आप 6 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस के बराबर 0। आपको किसका मान निकालना है, के का। तो के बराबर, ये 10 इधर है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, पक्षांतरण होगा तो प्लस का 10 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, बी। अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो सा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वैसा का वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बहुपद है, ये आपके पास बहुपद रहा, इसका एक शून्य कितना दे रखा है, -3। तो इसमें भी आपको किसका मान बताना है, के का। सेम क्वेश्चन है, एक बार वापस करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आपके पास समीकरण जो लिखी हुई है ये कुछ इस तरीके से है, के -1 और ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1। तो वापस सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे। एक्स की जगह हम कितना लिख लेंगे, शून्य कितना दे रखा है इसने, -3। तो चलो वापस लिखते हैं, के -1 और ये एक्स है तो एक्स की जगह हम क्या बना देंगे, ब्रैकेट प्लस के, और एक्स की जगह हम क्या बना देंगे, ब्रैकेट प्लस का 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब जो ब्रैकेट छोड़ा हमने एक्स की जगह वो शून्य कितना है, -3। तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ देखो आप, के -1 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। चाहे संख्या प्लस की हो चाहे संख्या माइनस की हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो आप इन दोनों का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -3 के प्लस 1 बराबर 0। अब 9 अंदर गुणा होगा तो 9 का गुणा पहले किससे होगा, कैसे होगा, तो 9 का गुणा कैसे होगा, तो 9 के फिर 1 से होगा। तो 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। देखो के वाला के से और नंबर वाला नंबर के साथ प्लस माइनस होगा। तो 9 के में से कितना के चला जाएगा, 3 के चला गया तो क्या बचेगा, 6 के। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ये तो माइनस का 9 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको इजी समझाने के लिए इधर के वालों को रख लेते हैं और इधर भेज देते हैं नंबर को, आपको इजी समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है उनके लिए।
क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये इक्वल टू है ना, ये बराबर, इधर तो रखेंगे के वालों को और इधर जो सिंपल नंबर है उनको इधर ले आएंगे। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 9 के माइनस 3 के। अब इधर ये जो नंबर है 9 और 1, इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 9 इधर है, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 1 इधर है, किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो 9 में से 3 के गया तो 6 के बराबर, 9 में से 1 गया तो 8। अब के का मान आपको निकालना है तो के का मान कितना हो जाएगा 8/6, और 8 और 6 किसके पारे से कट जाएंगे, 2 के पारे से। 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, और 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो के का मान कितना आ गया 4/3। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत से बार एग्जाम में आता है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य कितने तरीके हैं, -3 और 4। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बताया था कि शून्य का मतलब क्या होता है, अगर एक से वो आप मान रखते हो तो उस पूरी समीकरण का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इन सभी में एक बार -3 रखो फिर 4 रखो, जिसका भी आंसर 0 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप समीकरण डायरेक्ट बना सकते हो, इसका एक सूत्र भी है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सूत्र से कराऊंगा। शून्य क्या दे रखे -3 और 4, और शून्य दे रखे, इससे आपको क्या बनाना है द्विघात बहुपद। तो जब शून्य दिए होते हैं और द्विघात बहुपद बनाना होता है तो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, देखो आप यहाँ पे x² माइनस, आप सबने पढ़ा ही होगा शून्यकों का योग, क्या आएगा यहाँ पे शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x, प्लस यहाँ पे आ जाएगा शून्यकों का गुणा, क्या आ जाएगा शून्यकों का गुणा। अब देखो यहाँ पे x² माइनस शून्यकों का योग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा शून्यकों का गुणा। अब देखो शून्यकों का योग, इन दोनों का योग करना है, योग करना मतलब जोड़ना है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो -3 और मैं 4 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इनका योग कितना आ गया 1, और यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x कितना भूल गया हम x। अब शून्यकों का गुणा -3 × 4 करेंगे, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा -12। तो x², एक का गुणा x से होगा तो x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12। तो x² माइनस x -12 कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, देख लो आप सी। तो इन दोनों शून्य से जो द्विघात बहुपद बना है उसकी समीकरण क्या होगी x² माइनस x -12। ये सूत्र से आ गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं यदि वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 3, और शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है -2। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, सिर्फ शून्य दे रखे थे, इसमें इसने डायरेक्ट दे दिया, शून्यकों का योग दे दिया और शून्यकों का क्या दे दिया गुणा। तो हमने अभी सूत्र लिखा था, क्या सूत्र था x² माइनस शून्यकों का योग, फिर ब्रैकेट बंद x, फिर क्या आया था लास्ट में शून्यकों का गुणा आया था, नहीं आया था, यही था अपना। इसमें भी भाई सेम फॉर्मूला लग रहा है, x² माइनस शून्यकों का योग, इसने पहले दे दिया योग, देखो कितना दे रखा है 3, तो योग की जगह कितना लिख लेंगे 3x। अब लास्ट में क्या आ रहा है शून्यकों का गुणा, और इसमें देखो गुणा बोल रखा है, शून्यकों का गुणा कितना आ रहा है -2। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया x² माइनस 3x -2। कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हो x² माइनस 3x -2, डी वाला। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं यदि बहुपद के शून्य a तथा b है, इसके शून्य क्या दे रखे इसने a तथा b, तो आपको a b का मान बताना है, इसका मान बताना है a b का। शून्य क्या दे रखे a और b, a b मतलब a और b का गुणा कर रखा है, किसका गुणा कर रखा है a और b का, और a और b दोनों क्या दे रखे हैं शून्य। तो इसमें आपको निकालना है शून्यकों का गुणा, क्या निकालना है शून्यकों का गुणा, क्या निकालना है शून्यकों का गुणा। और शून्यकों का गुणा आपने पढ़ा होगा, उसका सूत्र होता है निकालने के लिए c/a।
और एक और आता है शून्यकों का योग, जो कि देखो आप 7वें क्वेश्चन में शून्य क्या दे रखे ए और बी, इसमें आपको ए प्लस बी निकालना है। इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा शून्यकों का योग। क्या लगेगा? शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का बी बट्टे वे ए। इसमें तो निकालना आपको ये इक्वेशन दे रही है समीकरण, शून्यकों का क्या निकालना है? गुणा, और इसमें क्या निकालना है? योग। तो गुणा का सूत्र क्या होता है? सी बटे ए। अब सी क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर के पास में जो भी नंबर लिखा होता है वो, बी होता है एक्स के साथ में जो नंबर लिखा होता है वो, ये ए, इधर बी, और लास्ट में बचा हुआ क्या होता है? सी। देखो सी कितना है यहाँ पे लास्ट में क्या है? माइनस का 15, माइनस का 15 बटे में ए। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? एक, 1 लिखा हुआ है, तो माइनस 15 बटे में 1। तो माइनस 15 को 1 से भाग लोगे कितना हो जाएगा? माइनस का 15। अब इसमें शून्य को क्या निकालना है? योग। तो योग क्या होता है? ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? माइनस, फिर बी बटे में ए। तो माइनस, इसमें देखो अब बी, इधर ए होगा, ये बी और ये सी, ये माइनस आ गया, बी कितना है? 7 बटे में ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा होगा? 1। तो आप देखो ये 7 आ जाएगा, और बाहर क्या आ रहा है इसके? माइनस। तो इसमें तो हो जाएगा -7, और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का 15। तो इसमें आपका छठा और सातवां दोनों क्वेश्चन हो गए सोल्व। अब एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन है भाई, इसके शून्यक बताने हैं। क्या बताना है आपको? शून्यक। तो जो भी हमने शुरू में भी क्वेश्चन किए थे, क्या बताया था? शून्यक मतलब क्या होता है? ये मान समीकरण में रख के देखो, अगर समीकरण का मान 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? आपके शून्यक हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो जिन बच्चों को नहीं आता सोल्व करना वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, एक्स के मान रख के देखो, जिनसे 0 0 आंसर आएगा दोनों, अगर मान लो 2 से आ रहा 0 तो -4 से भी आना चाहिए। अगर 2 से आ रहा और -4 से नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। जैसे मान लो 4 से रहेगा, इससे भी 0 आ गया, -2 से रहेगा, इससे भी 0 आ गया, मतलब ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? शून्य। अब ऐसे भी कर सकते हो, और उसको सोल्व करने के लिए एक और टेक्निक भी होती है, फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा सोल्व, x² - 2x - 8। आपने क्या होगा? ऐसा गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो x² माइनस, यहाँ पे क्या आता है? हम ऐसे 2 ब्रैकेट बनाते हैं, फिर x आता है, कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में? -8। तो 2 नंबर ऐसे सोचने जिनका गुणा करेंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 8। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 8, और इसके पास में क्या चिन्ह आ रही है? माइनस। तो घटाओ, घटाने पर क्या आना चाहिए? इसके पास में क्या नंबर लिखा हुआ है? 2। तो 2 ऐसे नंबर सोचो जिनका गुणा करे तो 8 आ जाए, और उन दोनों को घटाए तो कितना आ जाए? 2। आप अगर थोड़ा सोचोगे तो 4 और 2 को देखो, आप 4 और 2 का आप गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 - 2। अब क्या करेंगे? इस x को अंदर गुणा करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब यहाँ पे जोड़े बन जाएंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x -4 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं? सेम, मतलब आपका जो सॉल्यूशन आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो जब 2 ब्रैकेट सेम होते हैं तो आगे तो उसको लिख लेंगे, और एक और ब्रैकेट बनेगा, उसमें क्या लिखेंगे? यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? x, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस का 2 बराबर 0। तो x -4, तो x -4 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और x प्लस 2 बराबर इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और -2, ऑप्शन बी। आप चाहो तो इसको ऐसे करो, इतना बड़ा, मतलब जिनको आता है उनके लिए तो काफी छोटा है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। आप x के मान रख के देख लो, जैसे आप x का मान इसमें 4 रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और -2 रखोगे तो भी कितना हो जाएगा? 0। आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।